पाकिस्तानी नौजवान जैन ने लैंड क्रूजर के स्पेयर पार्ट से होंडा सिटी कार से भी सस्ती अमेरिकन हॉट रोड जीप जैसी जीप तैयार कर ली। पावर स्टीयरिंग और एयर सस्पेंशन समेत ऑटोमेटिक गियर सिस्टम जैसे फीचर्स वाली इस जीप की तैयारी पर कितना खर्चा आया और कितने अरसे में तैयार हुई। जैन भाई ये बताइएगा, ये जो आपने जीप बनाई है, इस जीप को आपने किस जीप को मॉडिफाइड करके बनाया, उसके बारे में बताएं। किस तरह बनाया है, प्रोसेस क्या थे, मटेरियल क्या इस्तेमाल किया। इस जीप को जनाब हमने M825 एक जीप ली। M825 ये आर्मी की ऑक्शंस की जो जीप हुआ करती थी वो है, और उस जीप को लेकर वो इस्लामाबाद से परचेज़ की थी। वो ला के उसको हमने सारा उसका ओरिजिनल जो उसके अंदर जो कुछ भी था वो निकाल दिया, और फिर हमने इसको कम्प्लीटली एक हॉट रॉड जीप में कन्वर्ट किया। और इसमें इसका जो कंप्लीट सस्पेंशन है, इसका नीचे का पूरा कंप्लीट फ्रेम है, वो यहीं पे हमने लोकली मैन्युफैक्चर किया है। और इसमें जो इसके डिफरेंशियल्स हैं वो टोयोटा लैंड क्रूज़र के हैं, और उनको भी एक्सटेंड किया हुआ है डिफरेंशियल्स को भी। इंजन इसके अंदर LS430 लेक्सस का है, और बाकी इंटीरियर और बाकी चीज़ें जो हैं वो कुछ इसकी अपनी इस्तेमाल की हुई हैं, और कुछ जो हैं वो हमने कस्टमाइज़ की हैं रिस्टो फैब्रिका पे। इस जीप के पास चलते हैं, इसके फ्रंट लुक की बात करते हैं। फ्रंट की जो विड्थ है पहले कितनी थी, इसको कितना इंक्रीज़ किया गया, ये सारी लुक जो अब हम देख रहे हैं, इससे पहले क्या लुक थी। जी पहले वो एक अगर आप देखें कमांडो जीप बोलते हैं उसको, वो वही ओरिजिनल वही शेप थी इसकी, ठीक है। तो उसमें से जब हमने इसको इस पे कन्वर्ट किया, ये अराउंड 2 फीट एक्सटेंडेड है। हाँ, दो फीट ये तकरीबन चौड़ी हो चुकी है वैसे। और इसकी ओरिजिनल जो चीज़ इस वक्त आपको फ्रंट में नज़र आ रही है वो जस्ट इसकी ओरिजिनल ये ग्रिल है और इसकी ये हेडलाइट्स हैं। बाकी सब तब्दील है, बाकी सब हमने जो है ये रिस्टो फैब्रिका में ख़ुद फैब्रिकेट किया है जी। और इसका बोनेट जो है ये एक्सटेंडेड है। ये जो इसके इंडिकेटर्स हैं ये M825 पे ही होते हैं, लेकिन इसकी पोजीशन कुछ और होती है, ये यहाँ पे नहीं होते, मतलब ये थोड़ी सी डिफरेंट शेप में होते हैं। तो इसके फेंडर्स क्योंकि हमने खुद बनाए हैं तो इसकी पोजीशनिंग भी हमने फिर नई की है। और उसके अलावा अगर आप ये देखें, बोनेट के ऊपर एक इनटेक भी है, एयर इनटेक भी है, और ये एक हमने इसके ऊपर मार्कोर बना के लगाया हुआ है ये तांबे का। तो इसके जो फ्रंट पे एयर सस्पेंशन है ये भी आफ्टर मार्केट है, मतलब ये आपने इंस्टॉल किया। जी ये हमने इंस्टॉल की है। ये मुख्तलिफ कंपनीज़ की एयर सस्पेंशन आती हैं, लेकिन ये इंस्टॉलेशन रिस्टो फैब्रिका में हुई है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए ऑब्वियसली हमें पूरी इसकी ब्रैकेट्स, पूरी इसकी सस्पेंशन से रिलेटेड जो फिटिंग्स होती हैं वो सारी हमने बनाई हैं। ठीक है, मतलब इसकी कितनी लेंथ जो है ग्राउंड के करीब बचती है, ग्राउंड के जो क्लियरेंस है वो कितना है। ग्राउंड के क्लियरेंस इसका आपकी सिविक से भी कम है। अगर हम इसको नीचे लेके आते हैं अराउंड 4 इंचेस, और लेकिन हम नॉर्मल चलाने के लिए हम इसको उठा लेते हैं, तो ये कहीं पे किसी स्पीड ब्रेकर पे लगने वाला इसका काम नहीं है, वो नहीं। अच्छा, अब इसके जो साइड प्रोफाइल है उसके बारे में बता दें। ये टायर्स किस गाड़ी के लगाए हैं आपने, जो इसके रिम है उसके बारे में बताएं। साइड प्रोफाइल पे ये जो आप फेंडर कहते हैं जी, रिम्स इसमें 15 के साइज़ के हैं, और इसका जो टायर है वो 31-10-50 है, और ये मड ट्रेन टायर है। और ये नॉर्मली जीप्स के अंदर आपने देखा होगा जो आफ्टर मार्केट टायर्स लगते हैं, ये वही रिम्स और टायर्स आफ्टर मार्केट हैं। ठीक है। इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो बताएं, ये साइड मिरर जो है, इसका जो डोर है उसके बारे में बताइए। जी इसका ये डोर ये हमने ख़ुद रिस्टो फैब्रिका पे ही हमने खुद ही फैब्रिकेट किया है। इसमें डोर्स नहीं होते हैं M825 में। और ये जो इसकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन भी हमने खुद फैब्रिकेट की हुई है रिस्टो फैब्रिका पे। ये साइड मिरर्स हमने इस स्क्रीन के साथ कुछ इस तरीके से अटैच किए हैं कि जब हम इसको स्क्रीन यहाँ से उठा के हम उस तरफ रख भी देते हैं, ठीक है, मतलब आपकी ये स्क्रीन लेस हो जाती है। तो आप जब वहाँ पे स्क्रीन रख देंगे तो उस वक्त भी हम इसको रोटेट कर लेंगे, तो ये साइड मिरर्स तब भी ड्राइवर को हेल्प करेंगे पीछे देखने के लिए। और उसके बाद आप अगर ये देखें, ये सारी जो इसकी सस्पेंशन है, ये इसके कंट्रोल आर्म्स हैं, ये सारे यहीं पे हमने खुद रिस्टो फैब्रिका में ही डेवलप किए हैं। इसका जो एग्जॉस्ट है आप फ्रंट पे ले आए हैं। जी ये यहीं तक है। हॉट रॉड का कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह से होता है। हॉट रॉड आमतौर पर गाड़ियों के पीछे होते हैं ना। जी पीछे तक। ठीक। इस जीप की रियर साइड पे एक ट्रंक नज़र आ रहा है, इस ट्रंक में कौन सा ख़जाना है जो इस जीप के साथ मिलेगा। जी इस ट्रंक के अंदर जो मेन चीज़ है वो इसकी एयर सस्पेंशन है, और एयर सस्पेंशन का एक सिलेंडर होता है वो इसके अंदर है, इसकी बैटरी है, इसका फ्यूल यहाँ से यहीं से फ्यूल टैंक इसके नीचे है, तो हमने फ्यूल यहाँ से हमने डालना होता है इसके अंदर। इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कितनी है।
इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी अराउंड 100 लीटर्स है। 100 लीटर, जी। ठीक है। तो इसकी माइलेज कितनी निकलती है, आपने निकाली इसकी एवरेज कि 100 लीटर पेट्रोल डलवाएं? जी, माइलेज इसकी एक्चुअली जिस तरीके से हम चलाते हैं तो उसमें कोई माइलेज का पता नहीं चलता। नॉर्मली इस इंजन की जो ओरिजिनल एवरेज होती है वो 5-6 होती है, लेकिन जब इस तरह से आप कस्टमाइज़ कर लेते हैं तो उसकी एवरेज कम हो जाती है, अराउंड 4 to 5 रह जाती है। जैन भाई, इसके हम इंटीरियर की तरफ आ गए हैं, तो बताइएगा इंटीरियर में आपने क्या क्या इसमें चेंजेस किए हैं, आफ्टर मार्केट क्या क्या है? इंटीरियर के अंदर जी हमारा ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये आफ्टर मार्केट है, मोमो का स्टीयरिंग व्हील इसमें लगाया हुआ है। ये जो इसके हमने ये हाँ जी गियर लीवर है ये हमारा आफ्टर मार्केट है। इसकी कुछ गेजेस हैं और उसके अलावा जो हमारी ये सीट्स हैं ये इसकी ओरिजिनल हैं, और जो इसके नीचे वाला फ्रेम है वो हमने चेंज किया है, वो ओरिजिनल M825 का नहीं है। ये इसकी ये जो कंसोल है, ये कंसोल हमने बनाया है क्योंकि हम इसका जो ट्रांसमिशन है और इंजन को हमने काफ़ी पीछे लेके आए हैं, तो ट्रांसमिशन इसका यहाँ तक आ रहा है, तो इसी वजह से ये वाइड भी है और हाइट में भी ऊपर है, क्योंकि हमने उसको ऊपर लेके आना होता है इंजन को। इसमें लैंड क्रूज़र और दीगर कौन सी गाड़ियों के पार्ट्स इस्तेमाल हुए हैं और कहाँ पे हुए हैं? ज़्यादातर पार्ट्स हमने लैंड क्रूज़र के ही यूज़ किए हैं। जैसे इसका पिछला डिफरेंशियल है, आगे वाला डिफरेंशियल है, आगे डिफरेंशियल तो नहीं है एक्चुअली, उसकी जो सस्पेंशन के लिए हमने ट्यूब यूज़ की, और फिर इसकी जो इंजन है वो लेक्सस का है, LS 430 का, और बाकी जो स्टीयरिंग रैक है इसका वो भी हमने लैंड क्रूज़र का यूज़ किया। इसकी स्पीड के बारे में आपने बड़ी बातें की थी, उसके बारे में बताएं, क्या मतलब इसकी स्पीड वाकई 7 सेकंड में 100 किलोमीटर जाती है? जी, जिस वक्त इसका चेक किया था तब अराउंड 7 सेकंड में 100 किलोमीटर थी, लेकिन तब हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें मज़ीद अभी काम करने थे, तो अभी ये काफ़ी उससे बेहतर ट्यून्ड अप है, तो अभी तो ये 7 सेकंड से भी कम होगी। ये बताएं, आपने जो जीप थी कमांडो जीप, जो कि हम देखते हैं नारान का गान में शुमाली इलाका जात में इस्तेमाल होती है, सैफुल मुलूक जो है नहर झील है वहाँ पे जाने के लिए, उस जीप को आपने ये अमेरिकन जीप बनाई है हॉट रोड, तो कैसे इंस्पायर हुए थे? हॉट रोड की क्या ग्राउंड रियलिटी है, किस मुल्क में चलती है, क्यों चलती है? जी, हॉट रोड जीप्स नॉर्मली अमेरिका में देखने में मिलेंगी आपको, और उन जीप्स के अंदर कुछ चीज़ें इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा बनाई हुई हैं वो नहीं होती, जैसे उसका उनके ऊपर नॉर्मली बॉनेट नहीं होता, उनके फेंडर्स नहीं होते, और ये इंस्पिरेशन एक उसी से है, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ अनोखा नहीं किया जाता। जीप को नॉर्मली क्या होता है कि मॉन्स्टर बना देते हैं, हाइट ऊंची कर देते हैं और एक ही उसका कॉन्सेप्ट है, बस उसी तरह से तैयार करते हैं। तो रिस्टो फैब्रिका हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा ही करना चाहता है, मतलब हमारी टीम हमेशा से कुछ ऐसे ही करना चाहते हैं कि जो कि पाकिस्तान में पहले ना हुआ हो, कुछ नया हो। ये हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि जो कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में कर रहे हो या कुछ इस तरह का हो या डिफरेंट हो। इस जीप की तैयारी में कितना टाइम लगा, कितने अरसे में तैयार हुई है, कितना खर्चा आया है, टोटल बताइएगा। इसकी जो मॉडिफिकेशन है, इसको आपने फेस लिफ्ट किया है उस पर, और जो आपने पुरानी जीप खरीदी थी। जी, इसको बनाने में हमें अराउंड 8 मंथ्स लगे थे, और उसके बाद अभी तक कई चीज़ें बीच में से चल रही होती हैं, कुछ काम कुछ हमें लगता है कि इसको यार मज़ीद इम्प्रूव करते हैं, ये चीज़ बनाते हैं, तो वो फिर काम वो तो चलता रहता है। और ख़र्चा इस पे अराउंड हमारा 3.5 मिलियन इनिशियली आया था, फिर हमने वो जो कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं कोई तकरीबन 2-2.5 लाख फिर मज़ीद लग गया, तो ये हमारा इस वक्त इस पे एक्सपेंस है। जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तानी ऑटो मार्केट से लिए हैं? जी, यहीं से पाकिस्तान की ऑटो मार्केट से ही हमने ये सारे पार्ट्स परचेज। मज़ीद जो इसके स्पेयर पार्ट्स अगर किसी ने चेंज करने हो, मतलब यहाँ आपने चेंज करने हो, तो यहाँ पाकिस्तान से मिल जाते हैं जितने भी पार्ट्स हैं? जी, ये सारे पार्ट्स जो इसमें हमने यूज़ किए हैं वो ज़्यादातर लैंड क्रूज़र के हैं, तो इसके सारे पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं। जितनी इस गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई है, ये सड़कों पर चलना इतना आसान नहीं है, तो इसको चलाने के लिए आप टाइम कौन सा चूज़ करते हैं? सुबह सुबह निकल आएँ, ट्रैफिक ना हो, छुट्टी का दिन हो, किस दिन आप समझते हैं ये जीप चलानी चाहिए? देखिए, नॉर्मली इवनिंग में चलाना इसको मज़ा आता है, या तो इवनिंग में चलाएं या अर्ली मॉर्निंग चलाएं, एक तो रश भी नहीं होता और मौसम भी ठंडा होता है, और ये नॉर्मली होती ही वीकेंड व्हीकल्स हैं इस तरह की। जी हाँ, एंजॉयमेंट के लिए वीकेंड्स पे निकाली जाती हैं। इसकी सेफ़्टी के बारे में बताएं, सेफ़्टी के लिए आपने क्या क्या इसमें इंस्टॉल किया है, मतलब आप क्या समझते हैं कि इसको सेफ़ एंड सिक्योर बनाने के लिए, आपका सफ़र सेफ़ एंड सिक्योर बनाने के लिए क्या क्या किया है? जी, सेफ्टी का एक मेन फीचर होता है सीट बेल्ट, वो एक है इसके अंदर,
और सीट बेल्ट के अलावा हमने एक और सेफ्टी का फीचर ये है, ये आप इसको रोल ओवर बार कहते हैं। ये रोल ओवर बार बनाई है इसीलिए कि खुदा न खास्ता कभी रैश ड्राइविंग के दौरान अगर ये उल्ट जाए तो आपका सर डायरेक्टली सड़क पे हिट ना हो और सेफ्टी रहे इससे। ठीक है, आखिर में ये बता दें कि आपने इस जीप को बनाया, आप इसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी बस एंजॉय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी घूमने के लिए। ये बताएं कि अब किसी ने जीप तैयार करवानी हो इस तरह की, तो वो आपसे किस तरह रब्ता करे और आप ये जीप कितने में तैयार करके देंगे, कितने अरसे में तैयार करके देंगे, ये बता दें। जी ये जीप अगर इस तरह की कोई बनवाना चाहे तो वो ये मेरा जो रिस्टो फैब्रिका मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को तो पहले तो सब्सक्राइब करें ताकि देख सकें कि हम करते क्या क्या हैं। और उसके अलावा वो रिस्टो फैब्रिका के ही कांटेक्ट कर सकता है, कांटेक्ट नंबर जो हमारे उस पर दिए हुए हैं उस पर कांटेक्ट करके और हमारी फैसिलिटी को विज़िट कर सकते हैं। और कितने में बना के देंगे ये डिपेंड करता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे कोई ये बनवाना चाहेगा।